हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग फिर से आ गए क्लास 10th केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 7 लेकर के, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ्य के अंदर जितने भी आने वाले प्रश्न थे। कुछ प्रश्न को पिछले लेक्चर में हम लोग सॉल्व किए थे और आज हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। नहीं तो चलिए विद्यार्थियों, आप सब मस्त है ना? सब भी आ गए? नहीं, अपने अपने कॉपी कलम लेकर बैठ जाएंगे। सभी हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 15 का। नहीं, पेज नंबर 15 का जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों, वो क्या कह रहा है आप पढ़िए। कह रहा है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा विद्यार्थियों कि एक कॉपर सल्फेट का विलयन है और उस विलयन के अंदर लोहे के कील को डुबोया जाता है। तो जैसे ही लोहा के कील को डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। नहीं तो अब क्यों बदल जाता है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। पहले समझते हैं क्या। नहीं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक पात्र है, इस पात्र के अंदर विद्यार्थियों क्या किया गया है? कॉपर सल्फेट का क्या डाला गया है? विलयन डाला गया। नहीं, किसका विलयन डाला गया है? कॉपर सल्फेट का। इस पात्र के अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब ये विलयन जो आपका है किसका है? कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का। और कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो कैसा होता है विद्यार्थियों? नीले रंग का होता है। कौन सी रंग का होता है? नीले रंग का। अब इस विलयन के अंदर क्या किया गया कि इस विलयन में लोहे के कील को डुबोया जाता है। किसको डुबोया जाता है? लोहे के कील को क्या कर दिया गया? इसमें डुबो दिया गया। नहीं, एक मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से क्या डाल दिया गया? लोहा का कील को डुबा दिया गया। नहीं, इस विलयन के अंदर। अब जैसे ही लोहा के कील को डुबोया जाता है तो इस विलयन का रंग क्या होता है? बदल जाते हैं। नहीं, नीला रंग क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। लोहा के जैसी कील डालते हैं तो अब इस विलयन का रंग देखिएगा कुछ देर के बाद तो क्या हो जाता है? बदल जाता है। अब क्यों बदल जाता है सर? इसका जो रंग हो जाता है विद्यार्थियों, नहीं, इस विलयन का रंग अब नीला से क्या हो जाता है? हल्का हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हल्का हरा रंग हो जाएगा। नहीं, इस जब विलयन के अंदर लोहे की कील को डुबोया जाता है तो डुबोने के कुछ देर के बाद नीला रंग गायब हो जाता है और विलयन का रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। नहीं, और इसके अंदर लोहे का कील डुबोया हुआ रहता है। तो अब लोहे के कील के डालने से क्या परिवर्तन, क्या कारण हुआ कि इस विलयन का रंग नीला से क्या हो गया? हरा हो गया। नहीं तो हरा होने का रीजन है कि जो आयरन है, ये किसका कील है विद्यार्थियों? लोहे का कील है। किसका कील है? लोहे का कील है। अब लोहे के कील को जब कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में डुबोया गया तो इस विलयन का रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि लोहा जो होता है आयरन विद्यार्थियों, वो कॉपर से ज्यादा विक्रियाशील है। लोहा कॉपर से क्या है? ज्यादा विक्रियाशील है। इसलिए लोहे के कील कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या करता है? विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है। नहीं, और क्या बना लेता है? आयरन सल्फेट बना लेता है, FeSO4। आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर धातु क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। विलयन से क्या हो जाता है विद्यार्थियों? अलग हो जाता है। किसके रूप में? कॉपर धातु के रूप में। किसके रूप में? धातु के रूप में हो जाता है। समझ गया? नहीं, यही आपका रीजन है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि आयरन यानी लोहा कॉपर से अधिक विक्रियाशील है, जो कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देता है?
विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर धातु अलग हो जाता है। समझ गए विद्यार्थियों? इसलिए विलयन का रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। अब ये भी बता सकते हैं विलयन का रंग नीला किसके कारण था? कॉपर के कारण, क्योंकि कॉपर जैसे निकलता है विलयन का नीला रंग क्या हो जाता है? गायब। इसका मतलब है कि कॉपर के कारण ही विलयन का रंग कैसा था? नीला। और हरा रंग हो गया किसके कारण? ये आयरन के कारण हो गया विद्यार्थियों। समझ गया नहीं? तो चलिए इसका लिख कर हम लोग अभिक्रिया इसका दर्शाते हैं। नहीं तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग विद्यार्थियों? लिखेंगे कि जब लोहे के कील को किसमें डुबोया जाता है? कॉपर सल्फेट के विलयन में। किसमें डुबोया जाता है विद्यार्थियों? कॉपर सल्फेट। यहाँ पर लिखेंगे आंसर में हम लोग विद्यार्थियों नहीं कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या किया जाता है? डुबोया जाता है। क्या किया जाता है विद्यार्थियों? डुबोया जाता है। तो विलयन का रंग बदल जाता है। क्या हो जाता है? बदल जाता है। नहीं क्यों बदल जाता है? क्यों बदल जाता है विद्यार्थियों? क्योंकि आयरन कॉपर से, आयरन क्या है विद्यार्थियों? कॉपर से, आयरन यानी लोहा, आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। अधिक अभिक्रियाशील है। नहीं अभिक्रियाशील है। इसलिए कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देता है और क्या बनाता है? आयरन सल्फेट। क्या बनाएगा विद्यार्थियों? आयरन सल्फेट। क्या बनेगा? आयरन सल्फेट एवं कॉपर धातु बनता है। और कॉपर धातु बनता है। तो समझ गए विद्यार्थियों क्या कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। विलयन का रंग बदल जाएगा यानी नीले रंग से हरे रंग हो जाता है। क्योंकि आयरन कॉपर से क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इसलिए कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। नहीं और क्या बनाता है? आयरन सल्फेट एवं कॉपर धातु बनता है। समझ गए विद्यार्थियों? तो आइए इसका हम लोग अभिक्रिया लिखते हैं। कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, इसका रंग कैसा था विद्यार्थियों? नीले रंग था। कैसा रंग था? नीले रंग था। और जैसे इसको इसमें क्या मिलाया जाता है? आयरन को। तब आयरन को मिलाने के बाद आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या करता है? विस्थापित और बनाता है ACSO4 और प्लस में क्या बनाएगा आपका? Cu यानी कॉपर धातु। तो नीले रंग का और ये अब कौन सी रंग का हो जाएगा? हल्का हरा रंग का हो जाएगा। कौन सी रंग का हो जाएगा विद्यार्थियों? हरे रंग का हो जाएगा। नहीं हरा रंग का हो जाएगा। समझ गए? इसकी अवस्था आप डाल क्योंकि विलयन है, ये सॉलिड आपका ठोस है, ये भी विलयन है तो एक्वस,
और ये आपका सॉलिड। समझ गए विद्यार्थियों कि कॉपर सल्फेट के अंदर जैसे ही लोहा के कील को डुबोया जाता है तो लोहा अभिक्रिया करता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिससे रंग हरा हो जाता है, नीला रंग गायब हो जाता है और कॉपर धातु विलयन से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है विद्यार्थियों। समझ गए? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे आप एग्जाम लोग का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्रियाकलाप 1.10, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। भिन्न देना, जो क्रियाकलाप आपका 1.10 में दिया हुआ द्विविस्थापन अभिक्रिया, वो अभिक्रिया को नहीं लिखना है, यहाँ पर दूसरे अभिक्रिया को लिखना, उसे भिन्न अभिक्रिया लिखना है विद्यार्थियों। समझ रहे नहीं? तो अब सर 1.10 में कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया था? वहाँ पर था आपका क्या, सोडियम सल्फेट को मिलाया गया था। क्रियाकलाप 10 में नहीं, कौन से था विद्यार्थियों? सोडियम सल्फेट के विलयन को किसमें मिलाया गया था? बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाया गया था और इनसे क्या बन रहा था? सोडियम क्लोराइड प्लस में बेरियम सल्फेट, ये बन रहा था विद्यार्थियों। नहीं, क्या बन रहा था आपका? ये 1.10 क्रियाकलाप में दिया हुआ है नहीं कि सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन को बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में डालने पर सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है। नहीं, तो अब कह रहे हैं कि इसका भिन्न मतलब इससे अलग आपको क्या लिखना है? द्विविस्थापन अभिक्रिया दिखाना है विद्यार्थियों। समझ गया नहीं? इससे अलग लिखना है आपका, नहीं कि ये जो आपका है क्रियाकलाप 1.10 में दर्शाया गया, दिया गया, अब इसे भिन्न हम लोग को लिखना है। तो भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग क्या लिखेंगे? नहीं, ये हम लोग को दिया हुआ, ये नहीं लिखना है, इसे भिन्न लिखना है। तो भिन्न क्या लिखेंगे? हम लोग कोई भी द्विविस्थापन अभिक्रिया ले लेंगे। नहीं, बहुत सारे द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको बताया था हमने। नहीं, यहाँ पर ले भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग ले लेंगे क्या कि सिल्वर नाइट्रेट को, नहीं, सिल्वर नाइट्रेट को किसके विलयन में? सोडियम क्लोराइड के विलयन में भी मिलाने पर क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट, अरे सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनता है। यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्या? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, अब AgNO3 के विलयन को सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। तो क्या बनेगा विद्यार्थियों? आपको बताया था हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया कि यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है। नहीं, तो यहाँ से आपका 2 आयन बनेंगे, Ag+NO3 क्या बनेगा? माइनस आयन। यहाँ से भी 2 आयन बनेंगे विद्यार्थियों, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस आयन। अब सिल्वर जो आपका क्लोरीन से जुटेगा और नाइट्रेट किस से? सोडियम से। तो यहाँ बनेगा आपका क्या? AgCl और यहाँ बन जाएगा आपका विद्यार्थियों NaNO3, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड, जिसमें कि सोडियम नाइट्रेट विलयन में घुल जाएगा और सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में विलयन से क्या हो जाता है? अलग। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या कि NaNO3, ये आपका विलयन में घुला हुआ रहेगा और विलयन से पृथक हो जाएगा अवक्षेप के रूप में सोडियम सिल्वर क्लोराइड। नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, यानी अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा विद्यार्थियों। समझ गए नहीं? ये हम लोग अध्याय पढ़ रहे थे, वहाँ पर भी सॉल्व किए थे। समझ गए क्वेश्चन? तो एक हम लोग एक ही उदाहरण पूछ रहा था, इसलिए एक ही उदाहरण देंगे हम लोग, और पूछे तो और उदाहरण दे सकते हैं विद्यार्थियों। समझ गए नहीं? कोई भी द्विविस्थापन अभिक्रिया दे देना है जो कि आपका पहले वहाँ पर दिया हुआ क्रियाकलाप 1.10 में, उससे अलग हट के कोई भी आप द्विविस्थापन अभिक्रिया दे सकते हैं। अब 1.10 क्रियाकलाप में कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण था वो आपको बता दिया हमने, उसको छोड़ करके कोई भी द्विविस्थापन अभिक्रिया दे देना है विद्यार्थियों। समझ गया नहीं? ये चीज तो हम लोगों ने दिया, सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के विलयन में डालने पर क्या प्राप्त हुआ? सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड, जिसमें सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है विद्यार्थियों। समझ गया ना? यस, समझ में आ गया होगा।
चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों हम लोग कौन सा। अब कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित अपचयित पदार्थों की क्या बताना है, नाम, यहाँ पर पहचान करना है कि कौन उपचयित हो रहा है और कौन अपचयित हो रहा है विद्यार्थियों। तो ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा आपको जब आप उपचयन और अपचयन अभिक्रिया समझ चुके होंगे। उपचयन और अपचयन, उपचयित और अपचयित का मतलब होता है विद्यार्थियों जब वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन जुड़ता हो नहीं और हाइड्रोजन की ह्रास हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उपचयन अभिक्रिया उपचयित बोला जाता है। और वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की ह्रास हो, ऑक्सीजन निकल रहा हो, तब उसको क्या बोलेंगे विद्यार्थियों, अपचयित कहा जाता है। जिसमें ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन की कमी होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। समझ गए विद्यार्थियों ये चीज। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, नहीं यहाँ देखिए सोडियम किसके साथ संयोग कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ बन रहा है सोडियम ऑक्साइड। क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, किससे जुड़ रहा है विद्यार्थियों, सोडियम से। इसका मतलब यहाँ पर जो उपचयित पदार्थ होगा वो कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों, सोडियम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया आपका कौन सा है, उपचयन है। कौन सा है, उपचयन। और यहाँ पर अब उपचयित पदार्थ कौन सा है सर, उपचयित पदार्थ। नहीं, उपचयित पदार्थ का अगर नाम लिखें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों, सोडियम। कौन लिख सकते हैं, सोडियम, क्योंकि सोडियम के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, यानी सोडियम हो जाएगा अपचयित पदार्थ। समझ गए, सॉरी उपचयित पदार्थ आपका कौन हो जाएगा, सोडियम। और ऑक्सीजन अपचयित होने वाला पदार्थ है। नहीं, इसलिए अगर अपचयित पूछे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन लिख सकते हैं विद्यार्थियों। समझ गए नहीं, लेकिन यहाँ पर केवल उपचयन अभिक्रिया हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उपचयित पदार्थ आपका कौन सा हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा विद्यार्थियों। क्लियर हो गया, यस सर। तो आगे दूसरा का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है और कॉपर और जल का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर दोनों अभिक्रिया हो रहा है, उपचयन भी और अपचयन। इसका मतलब ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों देखिए एक कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है। यानी यहाँ पर जो आपका कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जब निकल रहा है, मतलब ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी। इसका मतलब यहाँ पर अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है विद्यार्थियों, अपचयन। और यहाँ ऊपर में क्या हो रहा है आपका, उपचयन अभिक्रिया है। यानी यहाँ उपचयित और यहाँ कौची हो रहा है, अपचयित। तो अब यहाँ पर आपसे पूछे कौन उपचयित पदार्थ है और कौन अपचयित पदार्थ है विद्यार्थियों, तो आप बता सकते हैं ना एकदम सर। यानी कॉपर ऑक्साइड आपका अपचयित पदार्थ हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, उपचयित, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कॉपर से निकल रहा है। मतलब कॉपर ऑक्साइड हो गया अपचयित पदार्थ और हाइड्रोजन हो गया उपचयित पदार्थ। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कौन सा विद्यार्थियों, अपचयित पदार्थ। अपचयित नहीं, अपचयित पदार्थ हम लोग कौन सा लिख देंगे, अपचयित पदार्थ जो आपका हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। कौन हो जाएगा विद्यार्थियों, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयित नहीं, अपचयन ऑक्साइड यानी CuO, ये अपचयित हो रहा है। और उपचयित कौन हो रहा है सर, उपचयित आपका हाइड्रोजन हो रहा है। तो उपचयित पदार्थ का नाम क्या लिख देंगे हम लोग, हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, H2 का उपचयन हो रहा है, उपचयित हो रहा है। समझ गए विद्यार्थियों। तो ये था हम लोग का पेज नंबर 15 का तीसरा क्वेश्चन। और विद्यार्थियों हम लोग के अध्याय के अंदर जितने भी पाठ्यनिहित प्रश्न थे, नहीं वो सभी पाठ्यनिहित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इस क्वेश्चन में से, इस प्रश्न में से कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट्स हो तो आप हमसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। समझ गए विद्यार्थियों। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर, आपका पर्सनल नंबर मिल जाएगा, वहां से आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो अब विद्यार्थियों हम लोग को बच गया इस अध्याय का केवल अभ्यास प्रश्न। कौन सा प्रश्न, अभ्यास प्रश्न। तो हम लोग
अगले लेक्चर में अभ्यास प्रश्नों को सोल्व करेंगे। समझ गए विद्यार्थियों? तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर आप इतना नोट्स कीजिए, फिर हम लोग नए अंदाज में नए तरीके से अभ्यास प्रश्न को लेकर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।